साथ अभी कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं हम, और मैंने इलास्टिक भी यहाँ लिया है। और ये जो है ना अब फसल है, गांव का माहौल है। तो अभी मट्टी गट्टा बोझ अब ये गिलास में लेकर तो बना, हाँ नमक भी डाल दे, नींबू भी। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया जहांगीर स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड कपल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। सुबह हो गई है और रात जागते जागते गुजरी। उसकी वजह है कि रात को बहुत मुझे बुखार था, बहुत तबीयत ख़राब थी रात के 3 बजे, और समझ ना आए कि क्या करें। आखिर हमने बाहर गार्ड को कहा, गार्ड ने हमसाए से जाके मेडिसिन ली, और मेडिसिन ली, कुछ फ़र्क पड़ा तो अब मैं उठी हुई हूँ। अब बाहर जाके हम खुद मेडिसिन लेंगे, देख रहे हैं कोई बंदा मिलता है या खुद जाना पड़ता है। अब दुआ कीजिएगा कोई बंदा मिल जाए तो उसके साथ चले जाएंगे, बाइक पे ना मिला तो फिर रिक्शे पे जाएंगे। लेकिन जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब आज के व्लॉग में आप हमारे साथ बने रहिएगा, और जो नए आने वाले यूट्यूबर नहीं, जो आने वाले सब्सक्राइबर हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। हम हैं अपनी पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, तो आपका एक लाइक हम 2 ब्लाइंड लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं रिक्शे पे बाहर निकले हुए हैं, थोड़ा बाजार जाना था, कोई मिला नहीं तो हमने फिर रिक्शा लिया और रिक्शे पे हम जा रहे हैं की तरफ रवां दवा। दर्जी के पास जाना है और थोड़ा सा मैंने मेडिसिन लेनी है। छोटे छोटे काम हमने का फिर आज खुद ही जाके कर रहे हैं। हम दर्जी के पास आए हैं, मैंने सूट दिया हुआ था, एटलीस्ट मेरा सूट सिल गया है। ये देखें, सूट सिला खड़ा है। यहाँ आए हैं दुकान पे, बड़ी पुरानी दुकान है, बचपन से इस दुकान पे आते हैं। इनके अब्बू होते थे, यहाँ से लेमन पिया, इमली वाली बोतल और 7 गजके ले रहे हैं, मूंगफली, इनका थोड़ी थोड़ी चीजें लें। हमारा बचपन गुजरा हुआ है इन सड़कों पे। अब आए हैं हम मेडिकल स्टोर पे, और यहाँ से हम दवाई ले रहे हैं। ये देखिए मेडिकल स्टोर है, और यहाँ से जहांगीर और मैं दवाई ले रहे हैं। ये मटेरियल का पता कितने का है? पे हैं, हमने कहा कुछ कॉस्मेटिक्स ले ले। जहांगीर मेरे साथ अभी कॉस्मेटिक्स ले रहे हैं हम, और मैंने इलास्टिक भी यहाँ लिया है। देखो थोड़ा सा इलास्टिक भी दे दें। वापसी हम पैदल आते गए और पैदल आते गए। हाँ यहीं पे पीना है, यहीं पे पीना है। यहाँ पे पैदल आए हैं अपने घर से जाने, नाके से खान विलेज और खान विलेज से। अब हमें रास्ते में आई है, रिक्शा तो मिला नहीं, ये हमें गन्ने की रेडी नज़र आई है। हमने कहा गन्ने का जूस पी लें हम दोनों, और फिर सीधा जाते जाते इसी रोड पे हमारा घर आ जाना है। ये देखें, बचपन से इस रोड में घूमे फिरे हैं। अब ये गिलास में लेकर तो बना, हाँ नमक भी डाल दे, नींबू भी। ये देखें बना रहा है गन्ने का जूस। आप कहाँ से हैं भैया? ये लीजिएगा। चले स्टार डाल ले, ये हमारे जूस तैयार है। अब गन्ने का हम जूस पी लें, जिसे कहते हैं रॉ का जूस, गन्ने का जूस, शुगर कैन का जूस। आपको पसंद है? आपने कमेंट में बताना किस किस को पसंद है। रेडी हो गया। अब शाम हुई है तो हम बाहर निकले हैं थोड़ा वॉक करने। हमसाए से भी मिलना था, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो ये देखें जहांगीर खड़े हैं। हाँ जहांगीर। हाँ जी वीवर, ये आप देख रहे हैं कि हम अपने घर की बैक साइड पे खड़े हैं। ये हम साए को मिलने जा रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोना के कोई एक्सीडेंट हुआ है उनका। और ये जो है ना अब फसल है, गांव का माहौल है। तो अभी मट्टी गट्टा बहुत ज्यादा। ये देखे मेरे पाँव देखें, अल्लाह गाँव ही है, धक्के मक्के। और वो सामने जाना है हमने, देखे कैसे पहुँचते हैं। बड़ी मुश्किल से जाना पड़ रहा है। पूरे पाँव, ये देखे जहांगीर के पाँव देखे सर, ये मट्टी और मट्टी। तो चलो उनसे जाके मिलते हैं, उनकी इयादत करते हैं, क्योंकि किसी मरीज की इयादत करना ऐसे है कि जितनी देर हम उसकी इयादत करते हैं, जन्नत के बागों में से फल तोड़ते हैं, गिर ना जाए। तो बस इसीलिए हम जा रहे हैं। हमने कहा उनकी इयादत कर रहे हैं। तो पहाड़ बन गया है। तो जी व्यूअर्स,
अब दिन गुजर गया, बाजार गए हैं, बहुत थक गए हैं, यकीन करें हैं। तबीयत एक मेरी खराब थी, उसके बावजूद है ना बाजार जाना पड़ा, क्योंकि लड़का तो मिला नहीं हमें कोई भी। रिक्शे पे रुल डुला के धक्के पैदल वापसी या करते कराते आप पहुंचे हैं। अब मैंने जहांगीर को कहा अब रेस्ट हो गया, थोड़ा सा अपने व्यूवर से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैं जहांगीर आपको वेलकम करता हूं। इन्होंने बाजार का तो ये बता रही हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इनकी रात को तबीयत खराब हो चुकी थी और इनको फीवर था और फ्लू था, तो कोई मेडिसिन भी नहीं थी और इन्हें जो है ना मतलब ये कि गैस प्रॉब्लम भी था। अब इन्होंने कहा जी मोटेलियम टैबलेट हो या पेनाडोल हो, तो वो हमारे पड़ी नहीं थी, ना ब्रोफेन सिरप, ना बुखार का, ना नजले का, ना कुछ, तो पेन किलर भी कुछ भी नहीं था। फिर जो है मैंने जो है ना बहुत परेशान हुआ और रात के 2 बजे हुई थी। रात को 2 बजे बंदा कहाँ जाए, और वो भी ब्लाइंड बंदा। तो बहरहाल फिर भी मैं काफी सोचो विचार करता रह गया। आखिर जो है ना आखिरकार मैं इस नतीजे पे पहुंचा। कौन से नतीजे पे पहुंचा आप बताएंगे? इस नतीजे पे ये पहुंचा कि मैंने गार्ड को फोन किया जो कि हमारी गली में होता है। उसको मैंने कहा किसी तरीके कोई बंदा है जो मेरे साथ मेडिकल स्टोर पे जा सके, फार्मेसी पे। उसने कहा जी नहीं जी मैं अकेला बैठा हूँ, तो मैं गली से हिल भी नहीं सकता कॉलोनी से। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर कोई नेबर जाग रहा हो इस वक्त, क्योंकि गार्ड वगैरह को तो पता होता है कौन से घर में रात लेट नाइट तक जागते हैं। तो उसमें जो है ना एक घर था, वहां पे नेबर हमारी रहती हैं। तो उसने कहा जी ये लोग जागते होते हैं। उसने गार्ड ने उससे फीवर की मेडिसिन तो नहीं मिली, लेकिन डिस्प्रिन मिली और ब्रूफेन सिरप मिला। ब्रूफेन सिरप जो है हमने यूज नहीं किया, लेकिन डिस्प्रिन खा ली थी। फिर कल हम प्रॉपर जो है ना डॉक्टर के पास गए, यानी कि सुबह हम प्रॉपर डॉक्टर के पास गए और जाके मेडिसिन ली। और फिर वापसी पे हम मार्केट भी रुक के बाजार, जैसे कि ये बता रही थी। जी बताएं जी, बाजार में अब क्या किया हमने? बाजार में है हमने कुछ मेडिसिन ली, कुछ खाने पीने की चरखोरेदार चीजें ली, मूंगफली ली और गजके ली। यकीन कर मेरी तबीयत सही नहीं थी और इन्होंने बीमार बंदा देखें कि क्या मूंगफली इन्होंने दी, मेरे दिल पे जैसे छुरियां चला दी, लेकिन मैंने मूंगफली नहीं खाई। उसकी वजह है कि तबीयत सही नहीं है। कहा आप खाएं, ऐश करें, मेरी भी ऐश की बारी आ जाएगी। उसके बाद हम प्रोडक्ट्स लेने गए कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि सर्दियां हैं और विंटर सीजन है। कॉस्मेटिक हमारा जो होता है ना, वो मेकअप शेकअप नहीं होता। हमारी ये कोल्ड क्रीम हो गया, शैम्पू हो गया, लास्टिक हो गया, ये जो होती है ना इस टाइप की चीजें होती हैं। ये क्रीम केयर की कोल्ड क्रीम है, ठीक है। और ये अभी पैक है, हमने अभी इसको ओपन नहीं किया। और छोटी मोटी चीजें होती हैं, जैसे हमारी लंबी शैम्पू हमने लिया बायो आंवला। देखे अब आप बालों का मामला है, सुना होगा आपने। अब आप देख रहे होंगे कि ये बायो आंवला हमने क्यों लिया, ये हम बताते हैं थोड़ा आगे चल के। मैं आपको और चीज दिखाता चलूं। और ये सफान, ये जो है बर्तन धोने वाला साबुन, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम लोकल प्रोडक्ट्स लेंगे, ढूंढ के ले रहे हैं कि हमें लोकल प्रोडक्ट्स मिले। हमने डिश वॉशिंग सोप है, ये डिश वॉशिंग सोप, डिटर्जेंट बोलेंगे इसको, जो भी बोल रहे हैं, साबुन ही है ना, चलो साबुन अपनी जबान में। और हमने ये चीजें इस वजह से ली क्योंकि पहले हम दूसरी कंपनी की लेते थे, लेकिन अब हमने ये सोचा कि अपने मुल्क को फायदा दे दें, हमें हमारा जो पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। और हमने जो है यहाँ की लोकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट ली। बाहर हम डॉलर्स देते हैं और चीजें खरीदते हैं, क्यों ना हम अपनी ही मसनूआत को फरोख्त दें। जो भी है हमारी चीजें हैं वो हम लें, तो हम सब मिलकर ये अहद करें। हमारी रिक्वेस्ट भी है, हाँ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोकल प्रोडक्ट्स लें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लें। कई चीजों का हमें भी नहीं पता, लेकिन हम पहले बड़े ही बाहर वाले शैम्पू यूज करते थे, उसमें ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बस सही है ना। लेकिन लोकल प्रोडक्ट्स क्या है, हमें अब इतने हम दूर निकल चुके हैं कि हमें पता ही नहीं लगता।
तो आपने कमेंट में बताना है हर चीज, ईच एंड अपने अपने एवरीथिंग। मुल्क की, आप जिस मुल्क में भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, अपने मुल्क की प्रोडक्ट आप यूज चाहे करें। चाइना रहते हैं, इंडिया रहते हैं, चाहे श्रीलंका यूरोप रहते हैं, यूरोप अमेरिका रहते हैं, लंदन यूके रहते हैं, अब जिस भी मुल्क में रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क की प्रोडक्ट यूज करें, अपने मुल्क को फायदा होता है। अगर हम बाहर से ही शैम्पू लेने, हमारे मुल्क में भी शैम्पू बन रहा है, तो हमारे बेहतरीन ही है हम अपना अपनी शैम्पू खरीदें। प्रोडक्ट यूज करें ताकि हमें अपना फायदा हो, हमारी सनतकारी मजबूत हो, मईशत मजबूत हो हमारी। तो और आगे फिर चलते हैं, शादी की तैयारियां शुरू हैं, अब बताएं कौन सी तैयारियां शुरू हुई हैं? शादू की शादी कह रही हैं, शादू खान, हाँ, क्योंकि एक शादी से खान भी शादू हो था। जाता है, वेडिंग जू शादू। हाँ, बड़ा मशहूर था एक शादू खान। अब मेरी खींच ले टांग। जी, जी। अब मैं ये कह रही हूँ कि ना, मैंने तो एक सूट लिया है जो लेकर फिर हमने दर्जी को दिया है, और दर्जी से सिल के मैंने उठा भी लिया है, आपने देखा होगा। तो इंशाल्लाह उसकी कुछ चीजें अभी भी रह गई हुई हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो चीजें पूरी होती जाएंगी दिखाएंगे, क्योंकि शादी भी है और मुल्तान से लाहौर जाना है, बारात लाहौर से मुल्तान आनी है, मुल्तान से लाहौर हमने वलीमे पे जाना है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो जहांगीर तो चुप ही कर गए हैं, क्या हुआ है आपको? आप व्यूवर्स हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, नादिया नकी, आयशा यासिर और अली रजा की ममा और नेशन टाइगर हैं, माशाल्लाह सारे बड़े अच्छे भाई हैं। आजाद नेशन टाइगर, आजाद नेशन टाइगर हैं। हसनैन भाई तो बहुत दुआएं देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। शाहिद इकबाल है, बहुत दुआएं देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आरिफ महमूद है, बहुत दुआएं देते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। शीबा आई है, नई सब्सक्राइबर है, बहुत दुआएं देती हैं। और आलू चाट है या आलू चौधरी है, CH मुझे नजर आया, आलू चौधरी या चाट नहीं, सिर्फ CH लिखा हुआ था। हाँ, तो वो तुमने चाट क्यों कह दिया? आलू चौधरी चौधरी होगा वो तो माइंड कर जाएगा। नहीं ना, मुझे लगा आलू, बात ये जो भी है, सॉरी मेरी आंखों का मसला, मुझे नहीं पता, जो भी है तो बता दे कि क्या नाम है उनका, आलू चाट है या आलू चौधरी है। लेकिन हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। CH चाट बनाती है वो चौधरी, भाई चौधरी का माइंड ना कीजिएगा। बस आप सबके लिए बहुत सारी ढेरों झोलियां भर भर के दुआएं हैं। और मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं बार बार, 6 दिसंबर को सोनिया अयूब के भाई का बाईपास है, बहुत खतरनाक ऑपरेशन है, क्योंकि इनकी अम्मी, इनके अब्बू और मेरे अब्बू तीनों का हुआ है। इनके अब्बू का 2 साल पहले हुआ है, इनकी अम्मी का 2021 में हुआ है, और मेरे अब्बू का 10-15 साल पहले हुआ है। मेरे अब्बू का तो अब बड़ा खतरनाक ऑपरेशन होता है। आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है। सोनिया अयूब के भाई के लिए अल्लाह ताला उनको बहुत 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 ज्यादा सेहत दे और खैर आफियत से अपने घर वालों से आ मिले। अल्लाह ताला उनके लिए खैर वाले मामले करे। जहांगीर के अब्बू बहुत बीमार है, मेरी अम्मी बहुत बीमार है, सबके लिए दुआएं। आप कह रहे हो कि कितने ये स्माइली फेस से बता रहे हैं, इनके अब्बू बीमार है, मेरी अम्मी बीमार है। देखिए, हर वक्त दुख की वीडियो को भी इस तरह हमने बताना तो होता है ना, तो ये तकलीफ दे तो हम हर वक्त नहीं बता सकते ना। तो हम सबके माँ बाप बीमार हैं, हमारे रुक गए हैं। आप हमारे सब्सक्राइबर, अब देखिए 1200 तक बामुश्किल पहुंचे, 1203, 1204, 1203, 1202, 1201, 1200, 1201, 1203, 1202, 1201, 1200। आप अपनी आगे पीछे करें, आप कोशिश करें, हमें सब्सक्राइबर दें और हमें पूरी वीडियो को फुल वॉच करें। आप वॉच करेंगे तो हम आगे ग्रो कर सकेंगे। आपका एक क्लिक हम दोनों डिसेबल लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इंडिया से भी काफी हमारे दोस्त देख रहे हैं, इंडिया से बहुत प्यारे भाई हैं, बहनें हैं, देख रहे हैं। उन सबका शुक्रिया, हम उनसे तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, इधर हम सबके लिए दुआ करते हैं। तो अब इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ खिदमत में पेश करेंगे, आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करेंगे। आपका एक क्लिक हम दोनों ब्लाइंड लोगों की जिंदगी बदल सकता है। आगे शादी है, शादियों की तैयारी भी, हाँ, और मेरी बर्थडे भी आ रही है। लेकिन घर मुझे एक्साइटमेंट भी है कि मुझे क्या देने वाले हैं, सरप्राइज रखेंगे, पता लगेगा कि नहीं दे रहे। ये भूल जाते हैं, इन्होंने वाकई सच्ची बात है, ये भूले थे। मुझे बताएं, आज तक ताने नहीं मैंने मुकाए। और मुझे बताएं ना कि मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, छोटा सा जो हमारी पेस्ट्री काट लेंगे, पेस्ट्री, और इनको गिफ्ट क्या 150 रुपए की पेस्ट्री लेंगे, काट लेंगे। कैसे प्रेजेंट करूं या आपने मुझे बताना है, प्रेजेंटेशन का तरीका बताओ। और आप जो बताएंगे वही कमेंट पढ़ के मैं ही सुना रही हूँ, देखे कैसा सरप्राइज होगा। चले, अल्लाह खुश रखे, बहुत शुक्रिया, आपका याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।